कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। आपके लिए कितने लोग कोशिश कर रहे होते हैं, कई बार आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं अशोक अग्रवाल जी, जो कि हाई कोर्ट में जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए एक केस किया था। उस केस में 5/8/2024 को ये जजमेंट पारित किया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्रूटमेंट करवाएगा। लेकिन अब वो 6 महीने की म्याद पूरी हो गई और जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन वाले, इनके जू भी नहीं रेंगती तो खुजली उजली करते, कुछ नोटिस आता, नोटिफिकेशन आता, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब नोटिस भेजा गया वकील साहब की तरफ से उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे। जैसे हाई कोर्ट ने क्या किया था, एक ऑर्डर पारित कर दिया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, इस पे अलग अलग रूल्स भी हैं और फैसले भी हैं, जिसमें कहा जा चुका है कि हर स्कूल में एक अपना स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हर जगह होते हैं। क्या केंद्रीय कर्मचारियों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनके वहां स्पेशल नीड्स वाले बच्चे ही नहीं हो रहे? होते हैं ना भाई, हर तरीके का बच्चा स्कूल में होता है, तो स्पेशल एजुकेटर क्यों नहीं है? तो इसके अराउंड ये बात कही गई कि अभी अगर आइडेंटिफाई करें, अब के हिसाब से भी देखें तो लगभग 1000 के आसपास पोस्ट बन रही है स्पेशल एजुकेटर्स की, जो होनी चाहिए। ये 5/8/2024 का जजमेंट था, 6 महीने हो गए, अब तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। उसके पीछे का रीजन ये भी है कि शायद सोच रहे होंगे नॉर्मल रिक्रूटमेंट और ये स्पेशल एजुकेटर वाला दोनों इकट्ठे मिला के निकाल देंगे। तो वो नहीं आया है, तो नोटिस भेजा है अशोक अग्रवाल जी ने मेल के थ्रू भी और बाई पोस्ट भी कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया है और क्यों ना आपके खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना की, कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आप पनिशमेंट के लिए लायबल है। सख्त शब्दों में ये बातचीत कही गई है। ये सारी जो मैंने आपको बताया ऑफिशियल डेटा है। अब इसकी 2-3 चीजें हैं कि अब ये दबाव बनेगा तो पूरा ही रिक्रूटमेंट इकट्ठे करवाएंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों में ऐसा नहीं होता है कि किसी एक चीज को या किसी एक पार्ट को सिर्फ रिक्रूटमेंट के तहत निकाला जाए। सारी चीजों को, टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट, हर तरीके का रिक्रूटमेंट कराया जाता है। तो बहुत जल्द वैकेंसीज आएंगी। स्पेशल एजुकेटर्स के केस में अगर मैं बात करूं, लगभग 1250 केंद्रीय विद्यालय आज हमारे भारत में है, 80 नए खोले जाने हैं। तो ये संख्या कहीं ना कहीं 1300 1350 बैठती है। हर स्कूल में एक भी हो तो भी 1300 स्पेशल एजुकेटर चाहिए। कई स्कूलों में डबल शिफ्ट में जो है स्कूल चलाया जाता है, जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है और बच्चे काफी ज्यादा संख्या में हैं, तो वहां पर 2 शिफ्ट में भी केंद्रीय विद्यालय जो है वो काम करते हैं। उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग स्टाफ होता है, पूरा प्रिंसिपल अलग, सब अलग होते हैं, बजट भी अलग आता है। ऐसी जगहों को अगर हम मिला ले तो ये वैकेंसी हो सकता है कि 1500-1600 टच करे। और जैसा कि प्रावधान है, प्राथमिक स्तर पे, टीजीटी स्तर पे स्पेशल एजुकेटर अलग अलग होने चाहिए, पीजीटी लेवल पे स्पेशल एजुकेटर अलग होने चाहिए, क्योंकि बीएड स्पेशल एक अलग कोर्स है, डीएड स्पेशल एक अलग कोर्स है। दिल्ली में ये होता भी है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। तो ये संख्या और बढ़ सकती है, फिर ये संख्या लगभग आपकी 2500 से 3000 हो सकती है। इसे डबल कर लो जस्ट, अगर ये टीजीटी भी रखते हैं, पीजीटी भी रखते हैं। ये है फिलहाल की केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति। अगर मैं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बात करूं तो नई जो भर्तियां बन रही हैं उसमें आपकी एनटीटी वाली वैकेंसीज बनती है, क्योंकि बाल वाटिकाएं चलाई गई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, बहुत बढ़िया चल रही है। अब उनके स्कूल्स भी बढ़ा दिए गए हैं, पहले कुछ स्कूलों में शुरू की गई थी, अब बहुत स्कूलों में चल रही है। 3 जो है उसमें बाल वाटिकाएं होती हैं, बाल वाटिका 1 2 3, मतलब ये मान लो 3 केजी लेवल पे 3 क्लासेज होती हैं। उसके लिए भी टीचर अभी तक बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है। तो पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुका है, अब उसकी भी बड़े लेवल पे हायरिंग होनी है। वो शुरू से ही हो रही होगी सारे स्कूलों के लिए, तो वो बहुत बड़ी भर्ती होगी एनटीटी की। स्पेशल एजुकेटर क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हो रहा होगा, तो वो बहुत बड़ी वैकेंसी होगी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में वही भर्तियां आएंगी जो कि या तो जॉब छोड़ने के कारण या फिर लोगों के रिटायर कर जाने के कारण बनती है। तो ये थी केंद्रीय विद्यालयों को लेकर स्थिति। बहुत जल्द अब, क्योंकि इधर से भी प्रेशर डल रहा है, एनटीटी वाला, बाल वाटिका वाला भी प्रेशर है और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के ट्रांसफर वगैरह भी हो चुके हैं। अब आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिर जब ये नोटिफिकेशन देते हैं तो पढ़ने का टाइम नहीं देते, इसलिए पढ़ना आप आज से ही जारी रखें। किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है जरूरत पड़ेगी तो नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, हमारे फाउंडेशन बैचेज में जुड़ सकते हैं, जो कि एनवीएस, केवीएस, DSSS और EMRS चारों केंद्रीय शिक्षक भर्तियों को
एक साथ मिलाकर तैयारी करवा देंगे, जिससे आप इन चारों एग्जाम्स को बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहिए।